नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है ये बहुत ही खास प्रसंग है। प्रिय दर्शकों, आज फिर नई जानकारी नया वीडियो लेके हम हाजिर हुए हैं। आज का हमारा प्रसंग है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? तोता और मैना का प्रसंग है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको अपने जीवन में जीने के लिए ढेर सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। जो भी बंदा, जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है, उसके जीवन में वो कभी भी धोखा नहीं खा सकता। इस कहानी से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, संसार में यूं तो हर कोई इंसान पाप करता है, लेकिन पाप करने के बाद उसको ये पता ही नहीं होता कि वो पापी है और वो पाप कर रहा है। इस बात का उसे भान भी नहीं होता। लेकिन संसार में हर मनुष्य पाप करता है। प्रिय दर्शकों, कई लोग तो ऐसे होते हैं, इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन पाप करते हैं और पाप करने के बाद ये कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, पाप का भागीदारी बनना यानी नरक का वासी होना होता है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए जितना हो सके पाप से बच के रहें। अपने कर्म में कभी पाप को इकट्ठा ना होने दे। अपने नसीब में पाप का लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है वो यही है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। ये एक तोता और मैना की बहुत प्यारी कहानी है। ये कहानी बहुत सुंदर और बहुत ही रोचक है। इस कहानी को सभी मेरे दर्शक ध्यान से सुने और इस कहानी पर हो सके तो जरूर अमल भी करें। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा प्रसंग, प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही पुण्यवान थे। प्रिय दर्शकों, उनके राज्य में हर इंसान राम राज्य की तरह जीता था। उस राज्य में कभी कोई इंसान पाप नहीं करता था। उस राज्य में कोई भी बंदा, कोई भी मनुष्य मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था। बड़ी सुख शांति से उस राज्य में जीवन व्यतीत करते थे। उस राजा की न्याय प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। उस राजा को न्याय प्रक्रिया में भी दूर दूर के राजा मानते थे। सभी लोग उस राजा की बड़ी तारीफ किया करते थे, क्योंकि दान पुण्य में सबसे ज्यादा विश्वास रखने वाला राजा था। प्रिय दर्शकों, उस राजा के पास एक तोता और एक मैना रहा करते थे। दोनों को एक ही पिंजरे में राजा रखा करते थे। एक दिन की बात है, तोता और मैना दोनों एक ही पिंजरे में बैठे हुए थे। तोता मैना से कहता है, प्रिय, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी स्त्री होती है। मैना कहती है, नहीं, स्त्री नहीं होती, पुरुष सबसे ज्यादा पापी होता है। प्रिय दर्शकों, इस बात को लेकर के दोनों में वाद विवाद होने लगा। मैना कहती है पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है और तोता कहता है पुरुष नहीं, स्त्री सबसे ज्यादा पापी होती है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद चलने लगा। जब जोर जोर से झगड़ा होने लगा, तब राजा को जब पता चला तो राजा उन दोनों के पास आया और राजा दोनों से कहने लगा, तोता मैना, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? दोनों अपनी अपनी बात सुनाते हैं। मैना कहती है, देखिए राजा साहब, तोता मान ही नहीं रहा है कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तोता कहता है, राजा साहब, मैना नहीं मान रही है कि सबसे बड़ा पापी संसार में स्त्री होती है। दोनों की बात सुनने के बाद राजा मैना से कहता है कि मैना, अब आप सुनाइए, आप मुझे ये बताइए कि पुरुष सबसे बड़ा पापी संसार में कैसे है। मैना एक छोटी सी कहानी सुनाती है और कहती है कि राजा साहब, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के एक लड़का था। वो लड़का रात दिन जुआबाजी और सट्टा खेलता था। सेठ के खूब समझाने के बावजूद भी वो लड़का नहीं समझता। अंततः सेठ उसको समझा समझाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वो लड़का नहीं समझा। प्रिय दर्शकों, मैना कहती है, जब पिता की मृत्यु होने के बाद वो लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया।
अपने पिता की सारी जमा पूंजी को सट्टों में फूंक दी। सट्टेबाजी में, रंडीबाजी में अपने पिता की सारी जमा पूंजी को वो लड़का फूंक देता है। बर्बाद होकर के जमीन, धन, दौलत सबको बेच करके और सट्टेबाजी, रंडीबाजी में लगा करके और गांव छोड़ के निकल जाता है। जब वो लड़का गांव छोड़ के निकल जाता है, दोबारा लौट के उस गांव में नहीं आया। घूमता घूमता वो एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर के बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और देखने के बाद राजा सोचने लगता है कि लड़का बड़ा सुंदर है, हो सकता है या तो कोई सेठ का लड़का हो या किसी राजा का लड़का हो। राजा इसी बात को सोचकर उस लड़के को अपने पास बुलाता है। सैनिक उस लड़के को राजा के पास लेकर के जाते हैं। राजा उस लड़के से पूछता है, भाई तुम कहां से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर हो, सीधे साधे लगते हो। कौन हो, कहां से आए हो, क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है। राजा से कहता है, राजा साहब मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ गुंडों ने, कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान लूट लिया है और मैं यहां आ पहुंचा। प्रिय दर्शकों, उस लड़के की इतनी बात सुनकर राजा उस लड़के पे विश्वास कर लेता है। लड़का और राजा से कहता है कि राजा साहब मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है, मुझे मेरे गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने गांव तक जा सकता हूं और आपका बहुत ही भला होगा, बड़ी आपकी कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, राजा लड़के के झांसे में आ जाता है। राजा सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और बड़ा सुंदर भी है। उस राजा के कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। तो राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और ज्ञानी है, व्यापारी है, गुणी है। यही बात सोचकर वो सोचने लगता है कि क्यों न मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं और ये मेरा घर जमाई बन के रह सकता है और आने वाले समय में ये मेरा राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति थोड़ी है। लड़का ये बात को सुनकर मन ही मन में, अंदर ही अंदर बड़ा खुश होने लगता है। लड़का राजा से हां कर लेता है, कहता है, राजा साहब यदि आपका हुक्म है, आपका आदेश है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर देते हैं। काफी सारा धन दौलत, दास दासियां, काफी सारा धन दौलत देकर अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ राजा विदा करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब लड़का राजा की पुत्री को लेकर के उड़ जाता है तो रास्ते में घनघोर जंगल पड़ता है। उस जंगल में वो लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखिए अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का ये धर्म होता है कि पति की हर आज्ञा का पालन करना। लड़का कहता है, ये घनघोर जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा होते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट करके ले गए थे, इसलिए आप जितने भी आपके पास गहने हैं, जितने भी गहने आपने पहन रखे हैं, वो सारे उतार कर मुझे दे दीजिए, वरना लुटेरे यहां से लूट करके ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पत्नी अपने पति पे विश्वास करती है और ये सदा से चला आ रहा है कि पत्नी अपने पति पे विश्वास करें। वो पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती है और कहती है, ठीक है जी, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतार के आपको दे देती हूं। वो लड़की अपने सारे गहने उतारकर अपने पति को थमा देती है। वो लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपनी कमर में बांध लेता है।
प्रिय दर्शकों, राजा ने जितना भी धन दायजा दिया था उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लेता है। रास्ते में आगे जाकर के वो विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब वो विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो लड़का सभी दास दासियों को मार देता है और उस लड़की को पास में एक कुआं था, कुएं में ढकेल देता है और वहां से सारा सामान लेकर के और भाग जाता है। लड़का सोचता है कि सबको मार दिया है, पत्नी को कुएं में ढकेल दिया है तो पत्नी खत्म हो जाएगी और अब मैं इन पैसों से बड़े आराम से मेरा जीवन व्यतीत करूंगा। खूब मैं जुआबाजी खेलूंगा, खूब मैं रंडीबाजी करूंगा। यही सोचकर लड़का वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में खत्म नहीं हुई, मरी नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। प्रिय दर्शकों, रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे। उन लोगों ने उस लड़के की आवाज सुनी और उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। लड़की वापस अपने पिता के घर, वापस अपने राज्य में अपने पिता के घर चली जाती है। उस लड़की का पिता उस लड़की से पूछता है और कहता है, पुत्री क्या हुआ, वापस कैसे चली आई? वो लड़की कहती है, पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे और गुंडों ने हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया, सभी दास दासियों को खत्म कर दिया, मुझे कुएं में ढकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वो लड़की पतिव्रता थी, इसीलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। कुछ समय निकलने के बाद वो लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय निकलने के बाद वो लड़का फिर से उस राजा के द्वार पे आता है, अपने ससुर के द्वार पे आता है। वो जितना भी धन लूट के लेके गया था सबको जुआबाजी और रंडेबाजी में उड़ा दिया। जब एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा तो वो लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है। सोचने लगता है कि अपने ससुर से जाके ये कहूंगा कि ससुर जी आप नाना बनने वाले हैं। इस बात को सुनकर ससुर जी मुझे फिर से बहुत सारा धन देंगे और उसी धन से मैं फिर से अय्यासी करूंगा। यही सोचकर वो लड़का फिर से उस राजा के द्वार पे आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पे ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वो लड़की अपने पति को देखकर पहले तो थोड़ा गुस्सा होती है और बाद में अपने पति को बुलाकर कहती है, देखो जी, मैंने अपने पिता को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया है और दास दासियों को मार दिया है, मुझे कुएं में ढकेल दिया है और मेरे पति का कोई पता नहीं है। यही बात आपको मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है, सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो वास्तविकता में ही पतिव्रता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन कुत्ते की पूंछ को कितने वर्ष भी आप पत्थर के नीचे दबा के रखो लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरीके से ये लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। ये लड़का फिर से राजा के पास जाता है, जो पत्नी ने बात कही है वही बात राजा से कहता है। राजा विश्वास करता है और अपनी पत्नी से फिर से कहता है कि देखिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूं, मुझे मेरी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। आपको कल सुबह ही प्रातःकाल में यहां से लेके जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा। अब आप जाके सो जाइए। प्रिय दर्शकों, सारे घर वाले सो जाते हैं, राजा सो जाता है, उसकी पत्नी सो जाती है। वो लड़का आधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है, अपनी पत्नी की गर्दन काट देता है। सभी को मारने के बाद वहां से काफी सारा धन लूट करके लेके चले जाता है। प्रिय दर्शकों, इतनी बात मैना राजा को कहती है। राजा मैना की इस बात को सुनकर सन्न हो जाते हैं। उसके बाद तोता एक कहानी सुनाता है। तोता भी कहता है कि राजा साहब, मेरी भी एक छोटी सी कहानी सुनिए। तोता त्रिया चरित्र के बारे में राजा को कहानी सुनाता है। त्रिया चरित्र की संपूर्ण कहानी राजा के समक्ष रखता है। दोनों की कहानी सुनने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचता है। राजा दोनों से कहता है, देखिए, अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दीजिए। अब इसका निर्णय हम करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष। कौन है संसार का सबसे बड़ा पापी?
राजा सभा जुड़ा लेते हैं और सभा में इस बात को रखते हैं। राजा सभी मंत्री, सभी अमात्यों के सामने इस बात का फैसला सुनाते हैं। राजा कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी वो होता है जो इंसान अपनी औकात से नीचे गिर जाए, अपनी कैटेगरी से नीचे गिर जाए, अपनी औकात भूल जाए। प्रिय दर्शकों, राजा इस बात को सुनाते हैं। सभी मंत्री और सभी अमात्यगण इस बात को मानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पापी वही है, क्योंकि पाप करते वक्त हर इंसान ये नहीं देखता कि वो स्त्री है या पुरुष। पाप कोई भी बंदा कर सकता है, स्त्री भी पाप कर सकती है और पुरुष भी पाप कर सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने आचरण को भूल जाए, जो अपने संस्कारों को भूल जाए, जो अपने से नीचा गिर जाए, यानी खुद से नीचा गिर जाए। वही इंसान संसार का सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि ऐसे इंसान को यह पता ही नहीं होता कि वो स्त्री है या पुरुष, वो क्या करने जा रहा है, इस बारे में उसको कोई पता ही नहीं होता। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी। प्रिय दर्शकों, इस जानकारी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है। जी नमस्कार, जी नमस्कार, धन्यवाद।